समझाते हैं कि जो मेरा हंस होगा 1 सेकंड में पकड़ देगा कुरुम क्या है। आप कछुए को देखिए, एकदम शांत है, सुन्न बिल्कुल शांत, और जैसे ही गर्दन निकली, जैसे ही हाथ पैर निकले तो क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, विस्तार, सृष्टि का विस्तार हो रहा है। गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, चलने लग गया, ये विस्तार हो रहा है, ये गुण है, ये पुत्र नहीं है परमात्मा का कि 16 पुत्र बना दिए परमात्मा के। सब अज्ञानी जितने भी बैठे हुए हैं, ये अनुराग सागर की कहानी पढ़ पढ़ के जो ज्ञानी बने बैठे हैं, ये सब महाज्ञानी हैं। ये तुम्हारा गुण है, तुमने विस्तार किया है, तुम्ही ने मन को पैदा किया है, ये तुम्हारे गुण हैं। ज्ञान तुम्हारा गुण है, जल रंगी यानी ट्रांसपेरेंट, यानी कोई रंग रूप नहीं, तुम्हारा गुण है। ये प्रेम, सद्भाव, ये संतोष, धैर्य, ये तुम्हारे गुण हैं, ये धारण करने हैं तुमने। काल ने सब गुणों को नीचे कर दिया और सबसे ऊपर खुद आके बैठ गया। यानी सबसे बड़ा गुण तुम्हारा क्या है जो इस वक्त तुम्हारे ऊपर हावी है? मन तुम्हारा गुण है। सुबह से लेके शाम तक तुम इसी की चाकरी करते हो। सुबह उठते हो, कौन सा पेस्ट जाएगा मुंह में? जो तुम्हारे मन को भाता है। दुकान जाते हो ना, 100 तरह के पेस्ट होते हैं वहां पे, कौन सा उठा के लेके आते हो? जो तुम्हारा मन करता है। मुंह में भी पेस्ट जाएगा सुबह उठ के तो मन के कहे जाएगा। उसके बाद नहाओगे किससे? कौन से साबुन से? हजारों साबुन पड़े हैं, लेकिन तुम्हारा मन जो कहेगा ये ठीक है, वही उठा के लेके आओगे। नहा धो के कपड़े पहनोगे, 50 कपड़े पड़े हैं, लेकिन कहां हाथ जाएगा? आज जो तुम्हारा मन कह रहा है पहनने के लिए, वो पहनोगे। उसके बाद मम्मी पूछेगी क्या बनाऊं? मम्मी मन कर रहा है आज पनीर बना दो। किसके कहने पे ऑर्डर दिया मम्मी को? मन के कहने पे। सुबह से लेके शाम तक केवल इस मन की ही गुलामी कर रहे हो। यानी तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बाप बना बैठा है, ये तुम्हारा ही पुत्र है, परमात्मा का पुत्र नहीं है। परमात्मा इतना बेवकूफ नहीं है जो मन को पैदा कर दे अपने ही जीवों को खाने के लिए। ये तुम हो, अपना गुण पैदा करके उसी के गुलाम हो गए। इसीलिए साहिब ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब तुमने क्या करना है? अपने इस गुण को धराशायी करना है। कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। ये तुम्हारा गुण है, ये परमात्मा ने नहीं पैदा किया काल को। अगर परमात्मा काल को पैदा कर दे तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। और उसके बाद अपने ही बच्चों को खाने का श्राप भी दे दिया। वाह 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 वाह। तुमने किसी को श्राप देना है तो ये नहीं दिया कि तू भूखा मर जा, तू मेरे 100 बच्चे 1 लाख बच्चे खा दिन में। ऐसा बेवकूफ परमात्मा मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा भी हो सकता है। किसी विलेन को श्राप दोगे तो भूखा मरने का श्राप देना भाई, अपने बच्चों की तबाही कर दी। ऐसा कैसा श्राप, ऐसा कैसा परमात्मा? ये सब अज्ञानी गुरु लोग हैं जो इस भाव को समझ ही नहीं पाते, इसको समझ ही नहीं पाते। ये काल कौन है जो लाखों जीवों को खा रहा है? तुम्हें पता है? ये काया ही काल है। सुबह से लेके शाम तक पता कितने खा जाते हो? चने की दाल में कितने जीव हैं पता है? आलू भी जीव है, सांस लेते हो, हजारों लाखों जीव जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। यही काल भगवान है, और कोई आसमान में खड़ा नहीं होगा काल भगवान। यही काल भगवान है। कबीर साहब कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा, ये बैठे निरंजन, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। इस निरंजन ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तुम अपने आप को ये काया मानने लग गए। मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा गुरु गोरा, मेरा गुरु पतला, मेरा गुरु सोना। अरे वो खाल है, वो खाल है, एक पिंजड़ा है चमड़े का। जैसे माँ का गर्भ होता है, पिंजड़ा चमड़े का, इस पिंजड़े में तुम कह दो। वही पिंजड़ा सामने तुमने गुरु बना लिया। पिंजड़े से पीछा छुड़वाना था, तुमने पिंजड़े को ही गुरु मान लिया।
जबकि गुरु और चेला कौन है? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। ना गुरु काया ना चेला काया। चेला कौन है? ध्यान ही चेला है, चेला भटक गया है। अब गुरु आएगा उसके ध्यान को अपने निज स्वरूप यानी शब्द में स्थिर करने का ज्ञान देने के लिए। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। केवल सूरत को स्थिर करने का ज्ञान चाहिए आठों पहर। किसी गुरु का थोबड़ा नहीं ध्यान करना है, किसी गुरु की काया का ध्यान नहीं करना है, वरना अंधे किसका ध्यान करेंगे? जो वाणी बोलते हैं ये लोग कि ध्यान मूल गुरु रूप है, किसके लिए? केवल आंख वालों के लिए। अंधा किसका ध्यान करेगा भाई? ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। और जिसके पैर कटे हो गुरु के दोनों, उसके पैर कहाँ है भैया? कौन से पांव पूजोगे उसके? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अरे मंत्र मूल क्या है? मंत्र मूल गुरु वाक्य है, जो बोल रहा गुरु वही मंत्र है। और मोक्ष मूल सद्भाव। ये कोई अगर कोई मंत्र देता है तुम्हें, ये जप लेना वो जप लेना, ये 52 अक्षरों में उलझा दिया उसने। कबीर साहब कहते हैं अगर वो गुरु तुम्हें बोल के कोई नाम दे रहा है तो याद रखना वो जीभ का गुलाम है गुरु। जीभ काट दे, अब बता क्या देगा? इंद्रियों का गुलाम है वो गुरु। इस जीभ से नाम नहीं दिया जाता है। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जीभ का काम ही नहीं है क्या कान में बोल रहा भाई। ये सब अज्ञानी गुरु है, सब नकली माल है। कबीर साहब कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। यहां गुप्त वस्तु की बात है, यहां किसी गुरु की गुलामी नहीं करनी है कि मेरा गुरु आएगा लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? अरे वस्तु तेरे पास है, तू वस्तु को ढूंढ। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथ था, और पल में पहुंचा जाए। गुरु वो होता है